हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. कह रहा है कि जो रितु है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, रो कर रही है डाउन स्ट्रीम. मतलब ऐसे रो करना मतलब जो नाव होता है बोट, उस बोट में हम लोग जब ऐसे ऐसे करके वो चलाते हैं ना लकड़ी, उसको हम लोग रोइंग बोलते हैं, रो. ठीक है, उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं यार. और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि पानी के दिशा में बहना, पानी का डायरेक्शन के तरफ ही, पानी जिधर बह रहा है, मान ली पानी उधर बह रहा है तो हम लोग उधर ही अगर रो कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम. और अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं कि जिधर पानी बह रहा है उसके ऑपोजिट तरफ अगर हम लोग ऐसे ऐसे करके रो कर रहे हैं, पानी इधर बह रहा है मेरे पीछे और हम जा रहे हैं उधर, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अप स्ट्रीम. क्यों? क्योंकि जिधर डाउन स्ट्रीम है उधर हमको कम मेहनत करना पड़ेगा, कम मेहनत में ही ज़्यादा तेज़ी से हम निकलेंगे, ज़्यादा स्पीड में निकलेंगे, ज़्यादा रफ्तार में निकलेंगे. और अगर हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं, अप चढ़ाई साइकिल चलाते हैं तो डाउन स्ट्रीम में मज़ा आता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, मेहनत लगता है ज़्यादा. इस यहाँ पे भी सेम, पानी बह रहा है उधर, हम नाव को चला रहे हैं उधर ले जाने के लिए, तो हमको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा विथ कंपेयर टू व्हाट, जब हम उधर चला रहे हैं जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है तब. समझ में आ रहा है? तो अप स्ट्रीम समझ में आ गया बात, डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वर्ड का मतलब समझ में आ गया. इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख पाएंगे वो हम लोग थोड़ा देर में देखते हैं. पहले समझ लेते हैं कि रितु जो है जब डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 2 ही घंटा में 20 किलोमीटर चल जा रही है, क्योंकि मेहनत कम लग रहा है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर इधर कर रही है इस तरफ उधर जाने के लिए, तो और ज़्यादा तेज़ी से चल जा रही है, इसलिए 2 घंटा में 20 किलोमीटर निकल ले रही है वो. पर जब अप स्ट्रीम जा रही है, पानी बह रहा है इधर और वो मेहनत कर रही जाने के लिए उधर, तब वो बस 4 ही किलोमीटर जा पा रही है 2 घंटा में. जब डाउन स्ट्रीम तब 2 घंटा में 20 किलोमीटर, जब अप स्ट्रीम तब 2 घंटा में बस 4 किलोमीटर. तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, वो जो मेहनत वाला स्पीड कर रही है, मेहनत वाला स्पीड जो वो मेहनत कर रही है जाने के लिए, उसका स्पीड क्या है, रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर. मतलब अगर पानी रुक जाए तब अगर देखा जाए कि वो कितना मेहनत कर रही है. क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ डिस्क्लेमर नहीं दिया है कि जो ऋतु है वो जितने स्पीड से रो कर रही है अप स्ट्रीम के लिए, उतने ही स्पीड से वो रो कर रही है, मतलब इस हाथ को चला रही है वो, मतलब वो जो लकड़ी है नाव वाला उसको चला रही है अप स्ट्रीम में जितना तेज़ी से, डाउन स्ट्रीम में उतना ही तेज़ी से चला रही है. मतलब अगर पानी मान लीजिए रुका हुआ है, रिवर नहीं है वो, पॉन्ड है, लेक है, ठीक है, तो वो 2 किलोमीटर पर, मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रही है, तो अगर डाउन स्ट्रीम उसको मिल जाए तब भी 2 किलोमीटर वाला ही मेहनत, और जब अप स्ट्रीम जा रही है तब भी 2 किलोमीटर वाला ही मेहनत. मतलब जो भी करेगी सेम करेगी. अभी 2 किलोमीटर तो है नहीं, कुछ और है जिसको हम लोग एक्स वाई कुछ मान लेंगे यार. समझ में आ गया? अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. मतलब स्टिल वाटर में अगर होता तो उसका रोइंग का स्पीड क्या था ये बताना है. और स्पीड ऑफ द करंट, करंट यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो वाटर करंट, कोई भी चीज़ का बहना वो करंट बोलते हैं. अगर वो इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, पानी बह रहा है तो वाटर करंट बोलते हैं. तो वो समझ में नहीं, मतलब समझने वाला कुछ चीज़ है नहीं, करंट मतलब बहना होता है. तो यहाँ पे वाटर करंट का बात कर रहा है कि वाटर करंट का स्पीड बताइए, स्ट्रीम का स्पीड बताइए. ठीक है, तो हम लोग जो चीज़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, और क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है. दोनों जो चीज़ पूछ रहा है उसको क्या मान लो, एक्स और वाई मान लेते हैं. तो सबसे पहले वो कर देंगे सॉल्यूशन में क्या, कि जो चीज़ पूछ रहा है उसको मान लेते हैं. कुछ ना आए, कुछ आए ना आए या ना आए, पहले लेट कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ रूही इन स्टिल वाटर bx किलोमीटर पर आवर. पहला चीज़ तो ये मान लिया हम. दूसरा का चीज़ क्या मानेंगे, दूसरा चीज़ स्पीड ऑफ द करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम. लेट द स्पीड ऑफ करंट बी वाई किलोमीटर पर आवर. इतना बात तो समझ में आ गया है कि नहीं? अभी फिर से समझते हैं एक बार अप स्ट्रीम को और डाउन स्ट्रीम को. अब मैथमेटिकली समझने का कोशिश करते हैं. तो मान लीजिए ये पानी है, रिवर है मान लीजिए, और ये किधर बह रहा है, तो हम मान लेते हैं इधर बह रहा है, इस साइड. रिवर किधर बह रहा है, उधर बह रहा है. कितना स्पीड से बह रहा है, तो मान लीजिए कम से कम 2 किलोमीटर पर आवर से. अभी हम लोग बस समझ रहे हैं क्वेश्चन से, अब क्वेश्चन को दूर रखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ये अभी जो भी चीज़ हम बोलेंगे क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में तो होगा, पर इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इन जनरल है. तो हम 2 किलोमीटर पर आवर से मान लेते हैं कि पानी मतलब रिवर जो है उस साइड बह रहा है. और ये है रूही का नाव, और ये बैठ गई रूही इसमें. ठीक, कौन है ये, रूही है. अभी रूही मान लीजिए
कुछ ना करे, सिर्फ बैठे रहे, वो वाला मेहनत जो लकड़ी वाला मेहनत, रोइंग वाला मेहनत करना है उसको नहीं कर रही है, वो अपना स्पीड क्या रखी है, 0। बोले हम तो अपना स्पीड, अपना नाव का स्पीड क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तब बताइए ये क्या इसकी रेस्ट में ही रहेगा कि ये बहेगी, साथ में बहेगी, सही बात है। किधर बहेगी, तो पानी उसको बहा के उधर ले जाएगा। तो हम लोग हैं रिवर के बाहर किनारा में, ठीक है, हम लोग किनारे में बैठे हैं, बैठे नहीं खड़े जो भी है। हम लोग जब रूही को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से, तो हम लोग स्पीड कितना बताएंगे रूही का, कि रूही का स्पीड कितना है। मेरे बगल में एक आदमी बैठा रहेगा या तुम बैठे रहोगे, बोलेंगे बताओ यार कितना है स्पीड रूही का, तुम क्या बोलोगे कि हमको तो भैया दिख रहा है इधर 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है रूही, क्योंकि पानी उसको बहा के 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से लेके जा रहा है कि नहीं, तुमको वही लगेगा। तो तुम बोल दोगे रूही का स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रूही का स्पीड कितना बोल दोगे तुम, 2 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं रूही कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और अब वो मेहनत करने लगा कि चलो 1 किलोमीटर पर आवर चला ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 1 किलोमीटर पर आवर चलाने लगी, तो ये 1 किलोमीटर पर आवर तो जा ही रही है। तो अगर ये स्टिल वाटर होता, मतलब पानी रुका हुआ रहता, तो इसको कितना हम लोग बोलते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर। पर अब हम लोग को क्या दिखेगा, अब हम लोग को दिखेगा कि 1 किलोमीटर ये अपना जा रही है, साथ में 2 किलोमीटर ये बहा के ले जा रहा है। मतलब अब हम लोग को रूही का स्पीड, तुमसे हम पूछेंगे बताओ रूही का स्पीड कितना दिख रहा है, तुम तो बोलोगे कि भैया पहले से तो ज़्यादा हो गया, कुछ कितना ज़्यादा हो तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई स्पीडोमीटर वगैरह लगा हुआ नहीं है, तुम तो गरिया दोगे हमको यार। तो फिर हम क्या बोलेंगे, भाई देखो वो स्पीड पूछ लेंगे रूही से चिल्ला के, रूही कितना स्पीड चला रही हो, तो बोलेगी 1 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये करंट का स्पीड हमको पता है 2 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग बोल देंगे अच्छा मतलब 2 है करंट का और 1 है रूही का, दोनों का तो मिल गया ना, डायरेक्शन तो मैच कर गया ना, रूही इधर जा रही है और ये भी इधर जा रहा है, दोनों वेलोसिटी एक ही तरफ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, सपोर्ट, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे 2 + 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हम लोग किनारे में हैं तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि जो रूही है वो 3 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उधर जा रही है। अब ये अप स्ट्रीम है कि डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम, क्योंकि जिधर पानी उधर आप अगर जाइएगा तो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा वो। और अगर डाउन स्ट्रीम कहलाता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली देखना है, देखने वाली बात यहाँ पे है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लस कर दे रहे हैं। किसको, इसके स्पीड को, जो ये अपना मेहनत कर रही है, अगर ये पानी नहीं भी रहे तो यही नहीं चलाएगी, और एक पानी का स्ट्रीम का करंट का स्पीड। मतलब एक्चुअली अगर ये x माने हैं और ये y माने हैं, जहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन में आते हैं, तो स्पीड ऑफ रूही हम लोग कितना माने हैं स्टिल वाटर में, x, तो हम लोग इसको मान लेते हैं x। रिवर करंट का स्पीड कितना माने y, तो y, तो यहाँ पे 2 + 1 की जगह हम लोग क्या कर लेते, x + y। मतलब कुल मिला के बात यही है कि अगर कोई बोट्समैन या कोई भी चीज़ किसी पानी में, एयर में, किसी भी डायरेक्शन में है, एयर फ्लो कर रहा है, कोई चीज़ बह रहा है, ऐसे उड़ रहा है, तो भी ऐसे सब चीज़ लागू होगा यार। तो यहाँ पे अगर पानी में कोई बोट्समैन रिवर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो इस बोट्समैन का स्पीड स्टिल वाटर का और इस रिवर का स्पीड प्लस हो जाता है, x + y किलोमीटर पर आवर। मतलब सिंपल सा बात, एक ही चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि डाउन स्ट्रीम में x + y किलोमीटर पर आवर होता है, जहाँ पे x क्या है, x है स्पीड ऑफ एनी बोट्समैन या फिर एनी बोट इन स्टिल वाटर, y क्या है, स्पीड ऑफ करंट मतलब वाटर करंट। ठीक, ये हो गया डाउन स्ट्रीम का कहानी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते नहीं, हम लोग बैठे रहते हैं, हम लोग रूही को घुमा लेते हैं कि रूही अब तू उधर जाओ। पानी किधर बहेगा, तो पानी तो इधर ही बहने वाला है, कितना, तो मान लेते हैं 2 से। अब रूही यहाँ पे है और रूही जा रही है अब उधर, कितना स्पीड से, तो मान लीजिए 2 किलोमीटर वाला मेहनत कर रही है, 2 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से ये अपना नाव को चला रही है। अब ये तो जा रही है उधर 2 किलोमीटर पर आवर से जाने का कोशिश कर रही है। इसको अगर हम लोग उठ के इसके नाव में बैठ जाएं और देखें कि रूही जो है मेहनत कर रही है उधर जाने के लिए, तो हम लोग को लगेगा हाँ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने रफ्तार से, 2 किलोमीटर पर आवर से। पर असल में ऐसा नहीं है। हम लोग बोट से बाहर निकलते हैं, आते हैं किनारे में और ग्राउंड से देखते हैं रूही को, तब देखेंगे अच्छा रूही तो मेहनत अभी भी कर रही है, पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रूही जो है जरा सा भी आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा क्यों भाई?
क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये जाने का उधर कोशिश कर रही है, और ये जो पानी है, रिवर का जो करंट है, वो उसको 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से पीछे खींच रहा है। अगर मान लीजिए रोहित चुपचाप बैठ जाए, स्पीड इसका 0 कर ले, तो क्या होगा, ये रिवर इसको खींच के इधर लेके आएगा। रोहित तो मुँह उधर किया हुआ अपना, और वो ऐसे खींचती चली जा रही है, हम लोग ऐसे पीछे होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं। पर अगर वही मेहनत कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, तो उधर जाने के लिए मेहनत कर रही है, तो उधर जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, और पानी भी खींच रहा है इधर 2 किलोमीटर पर आवर से। कुल मिला के रोही का स्पीड हम लोगों के रेस्पेक्ट में, मतलब आपके रेस्पेक्ट में, जो आप अभी ग्राउंड में हैं, तो आपके रेस्पेक्ट में ये 0 में है, मतलब हम यहीं पे रह जाएंगे। ऐसे चलाएंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ी देर बाद ऐसे देखेंगे कैमरा की तरफ, देखेंगे अरे कैमरा तो यहीं पे है, फिर बोले नहीं इसको मतलब दूर जाना है, हमको कैमरा ऐसा दिखना चाहिए, पर होगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 से खींच रहा है हमको पानी, और हम जा रहे हैं 2 से ही आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा देर बाद फिर कैमरा की तरफ देखेंगे अरे आप लोग तो यहीं पे हैं। तो वो क्या करना होगा, मतलब रोही को क्या करना होगा, रोही को करना होगा ये कि जितना भी पानी का स्पीड है, जितना पानी हमको खींच रहा है, उससे ज़्यादा का हमको ताकत, मतलब हमको ज़्यादा का स्पीड से जाना होगा, कुछ ज़्यादा। तो मान लीजिए अब रोही क्या डिसाइड की कि हम अब 3 किलोमीटर पर आवर का वाला मेहनत करेंगे जी, इतना मेहनत करेंगे ताकि हम 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर पाएँ बोट का। और जैसे ही कर देगी बोट का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से, तो रिवर से लगेगा उसको कि हम 3 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहे हैं। पर आपके और मेरे नज़र से, जो हम लोग ग्राउंड में हैं, हम लोग नज़र में लगेगा कि ये तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कितना किलोमीटर से? 1 किलोमीटर से। क्यों? क्योंकि 3 किलोमीटर उसको वो उधर जा रही है और 2 किलोमीटर उसको खींच ले रहा है। कौन? रिवर खींच ले रहा है। 3 उधर वो मेहनत कर रही है, 2 इधर खींच रहा है। बचा कितना? नेट बचा 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बचा, मतलब हम लोग को क्या दिखेगा कि रोही मेहनत तो ऐसे ऐसे कर रही है, पर जहाँ ऐसे धीरे धीरे रही है, दूर धीरे धीरे दूर जा रही है। समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के बात क्या हुआ कि अगर हम लोग रोही का स्पीड निकाल रहे हैं अपस्ट्रीम में, तो हम लोग इस 3 को माइनस कर दे रहे हैं किससे? 2 से। तब हम लोग को निकल पा रहा है क्या? 1 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? राइटिंग बहुत गंदा है यार, पता है। अच्छा, तो अगर ये हम लोग x मानते, अगर ये हम लोग x मानते और ये हम लोग y मानते, जो कि माने हुए हैं, तो उस केस में क्या करते हम लोग? x माइनस वाई करते। मतलब कुल मिला के बात ये हो गया कि डाउन स्ट्रीम में जैसे हम लोग कुल मिला के बात ये बोले थे कि x प्लस वाई कर दीजिए, उस तरह से अब अप स्ट्रीम में बोल देंगे x माइनस वाई कर दीजिए। मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम में क्या होता है? x माइनस वाई होता है। अप स्ट्रीम में क्या होता है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें अब ध्यान देने वाला बात यह है कि x कौन है? रूही का ही स्पीड है, रूही का स्टिल वाटर में स्पीड है, और y क्या है? स्पीड ऑफ करंट है। अगर कोई गलती से y माइनस एक्स लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा, और अगर y माइनस एक्स लिख रहा है तो इसको y मानना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा होना पड़ेगा ना रिवर का स्पीड से। अगर ये अपस्ट्रीम जा रही है, अगर ये अपस्ट्रीम जा रही है, एक्चुअली जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो ये श्योर है कि ये वैल्यू ज़्यादा होना होगा। तभी इसको ये माथ दे के, रिवर का जो खींचने वाला प्रवृत्ति है, खींचने वाला जो टेंडेंसी है, उसको वो मात दे के आगे बढ़ पा रही है। इसका मतलब ये पक्का इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा रिवर के स्पीड से। अगर मान लो यार कि ये स्पीड घट जाए इससे, अगर ये 2 हो और ये अगर 1 किलोमीटर पर आवर हो, ये 2 किलोमीटर पर आवर हो, तो ये 1 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाएगी, अपस्ट्रीम होगा ही नहीं, है कि नहीं? इसलिए y माइनस एक्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा होना पड़ेगा बोटमैन का स्पीड, तभी वो अपस्ट्रीम कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये 2 चीज़ हम लोग ध्यान दे दिए कि नहीं दे दिए? रट लो। डाउन स्ट्रीम क्या होगा? x प्लस वाई। अप स्ट्रीम क्या होगा? x माइनस वाई, जहाँ पे x क्या होगा? बोट्समैन का स्पीड स्टिल वाटर में। चलिए, इतना चीज़ आप लोग पहले नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, या फिर कहाँ थोड़ा सा ऑब्जॉर्व कर लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए गहराई से। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे, क्वेश्चन में आते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट का इतना ही था। तो मैं मिटाऊँ इसको, तो ये मैं मिटा रहा हूँ इसको। ऐसा लगे जहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा आना जाना, ऐसा लगे तूने गलती से बन गए, रब ने था तुझे बनाना, ये मैं का मौसम सुन गया ना तेरी ही परछाई पर। हाँ,
तो अभी देखते हैं हम लोग क्या है कहानी ऋतु। अभी समझ गए हम लोग डाउन स्ट्रीम में ये होता है कहानी, अपस्ट्रीम में ये होता है कहानी। तो अभी कहानी आगे बढ़ाते हैं, बहुत कहानी सुनता है। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 घंटा। अरे हम लोगों को ये पता है कि नहीं बताओ? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बचपन से ये चीज़ पता है। डिस्टेंस कितना है ऋतु का, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 20 किलोमीटर। स्पीड कितना ऋतु का? स्पीड तो है x भाई स्टिल वाटर में, पर स्टिल वाटर है ही नहीं। ये कौन सा वाटर है? वाटर करंट है। कब रिवर बह रहा है, कितने स्पीड से बह रहा है? y से बह रहा है। तो स्पीड कितना हो जाएगा ऋतु का? अपना स्पीड और साथ में रिवर का स्पीड। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम चल रहा है। डाउन स्ट्रीम में हम लोग क्या रटे हैं? x प्लस वाई। तो x क्या है? एक तो x ही है, और y भी y ही है। तो स्पीड क्या हो गया? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सही बात है। इनटू टाइम, टाइम कितना है? तो बोल दिया डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 घंटा। इसमें लिख देंगे 2 आवर। ठीक है। तो ये पर आवर जो है ये एक्चुअली क्या है? बाई आवर है। तो आवर गया। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखिए 20 किलोमीटर हम लोग का हो गया। तो किलोमीटर भी कट जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया फॉर डाउन स्ट्रीम। इसमें लिख देंगे शुरुआत में ही फॉर डाउन स्ट्रीम। ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग अपस्ट्रीम का। कहीं यहाँ बात कर लेते हैं अपस्ट्रीम का। फॉर अपस्ट्रीम, फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या? तो फिर से वही डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक। डिस्टेंस अभी कितना है? तो अभी बस 4 ही किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। तो लिख देते हैं 4, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग सब यूनिट तो कट ही जाता है, फ़ायदा है नहीं लिख के। स्पीड कितना है? स्पीड तो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होता है? x माइनस वाई। तो लिख देंगे हम लोग x माइनस वाई। और इनटू टाइम कितना है? टाइम अभी भी तो है 2 ही घंटा ना, तो 2 घंटा। अच्छा यहाँ पे कुछ गलती हुआ था क्या? हाँ यहाँ पे एक 2 छूट गया था हम लोग का। ये 2 इधर आएगा 20 के पास, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल्स टू 10। समझ पा रहे हैं? 20 था इक्वल्स टू x प्लस वाई था इंटू 2 था, इंटू 2 इधर आएगा बाई 2 बन के, और इस 20 को बना देगा 10, 20/2 10 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। वही लिख दिए। यहाँ पे देखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, मतलब x माइनस वाई कितना आ गया? 2 आ गया। यह बन गया हम लोग का इक्वेशन 2। यह आ गया हम लोग का इक्वेशन 2, और यह आ गया हम लोग का इक्वेशन 1। क्या इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम किया हुआ ऑलरेडी, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा दिमाग किसमें लगाना पड़ता है कि किसी एक वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट सेम है उसका साइन अपोजिट करना होता है। तो यहाँ पे साइन एक इस वेरिएबल का ऑलरेडी साइन अपोजिट है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने का झमेला गया। तो इसको खाली डायरेक्टली काट देंगे, इसको प्लस कर देंगे, बोल देंगे कितना है? 2x। क्या ये विजिबल है? नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 10 + 2 मतलब 20। तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 12। 10 + 2 12। 20 बोला क्या मैं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो x कितना आ गया? 6। x आ गया 6। और y उस हिसाब से क्या होगा? इस x का वैल्यू इसमें या तो इसमें पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। चलिए इसमें ही पुट करते हैं। तो x मतलब है 6 + y इक्वल्स टू 10। तो इस हिसाब से y कितना आ जाएगा? 10 - 6 मतलब y कितना आ जाएगा? 4। मतलब x आ गया 6, y आ गया 4। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या साइड में कि x है, मतलब ऋतु का जो स्पीड है, ये वाला स्पीड, ये वाला, ये कितना है? x कितना आ गया? 6 km/h, पहला आंसर। और y कितना आ गया? 4 km/h, दूसरा आंसर। मतलब जो ऋतु है वो 6 km/h का उसका रफ्तार है स्टिल वाटर में, और जो करंट है वाटर करंट उसका स्पीड कितना है? 4 km/h। दैट्स इट। आपको लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं।